नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास परकिंस रिएक्शन। जो क्वेश्चन है जेई में वो परकिंस पर ही आया था कि ये रिएक्शन हो रही है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, इस रिएक्शन का नाम क्या है। ठीक है, इस रिएक्शन में हम लोग बेंजाल्डिहाइड लेते हैं और इसकी रिएक्शन नहीं नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ, इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं एनहाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ पहला कार्बोक्सिलेट आयन और फिर दूसरे स्टेप पे हाइड्रोलिसिस एंड हीट, और अपने को मिल जाता है सिनेमिक एसिड डेरिवेटिव। अपने को मिल जाता है सिनेमिक एसिड डेरिवेटिव। देखिए कैसे होएगा इसमें। हमने लिया कोई एनहाइड्राइड, बस इस एनहाइड्राइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, मस्ट बी प्रेजेंट। आपने लिया बेंजाल्डिहाइड, आप ले लिया एनहाइड्राइड, ये है अल्फा हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन हुई CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस से हीट पे। ये एक वीक बेस है, पर अपन हीट देंगे तो ये यहां से हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल पाएगा, तो ये बना देगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये क्या बन गया, ये आपके पास बन गया न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल क्या काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा बेंजाल्डिहाइड पे। और जैसे ये बेंजाल्डिहाइड पे अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा, बेंजीन CO माइनस H CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करा लो, ये पहला स्टेप खत्म हो गया। अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करा लो, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, यहाँ पे एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस होगा और यहाँ पे OH लग जाएगा। एनहाइड्राइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है ये अपन पढ़ ही चुके हैं, तो ये बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH। बस ये ध्यान देना होता है कि एनहाइड्राइड जिस एसिड का हो उसी एसिड का आयन ले ले, जिससे क्रॉस प्रोडक्ट्स नहीं बने। और इसको आपने हीट किया हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, ये है बीटा कीटो, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है। अपन ने हीटिंग ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एसिड पढ़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1CB से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH C डबल बॉन्ड OH। E1CB, E1CB मीडिएटेड डिहाइड्रेशन। ये रिएक्शन है परकिंस रिएक्शन। अब आपको जिसमें अल्फा हाइड्रोजन लेना है ले लो। कुल मिला के अटैक कैसे होता है यदि समराइज करें तो, कि भाई आपने लिया बेंजाल्डिहाइड, इसके ऊपर आपने R CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड R, इसका अटैक करा दिया CH2R, R CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस की प्रेजेंस में ये वाला माइनस इधर अटैक कर देगा और प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, COH H
CH, ये अल्फा हाइड्रोजन निकलेगी इसलिए यहाँ पे R और C डबल बॉन्ड OH। हीट करा हुआ है तो ये फिर ऐसा सिनेमिक एसिड डेरिवेटिव। ये बन जाएगा। ये रिएक्शन है परकिंस रिएक्शन। परकिंस रिएक्शन के बाद अगली रिएक्शन है हमारे पास नोवोनेजेल रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं, कीटोन लेते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं एक्टिव मिथिलिन के साथ। इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडिन या वीक बेस। एक्टिव मिथिलिन आपको याद है ये ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों Z जो है ये -M ग्रुप है, इसीलिए ये जो CH2 है ये क्वाइट एसिडिक है। आपने इसकी रिएक्शन कराई पेरिडिन के साथ, क्या बनेगा? पेरिडिन ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, बेस है, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, और कोई तो ऑप्शन इसके पास वैसे भी नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH2 ZZ। और आपके पास है RC डबल बॉन्डो H, ये इस पे अटैक कर लेगा CH-, और ये बन जाएगा RCO-HCHZZ। और बाद में इसको आप पानी दे दोगे तो ये बन जाएगा RCOH HCHZZ। अब आपको यदि इसमें -M ग्रुप के लिए आपको NO2 लगाना होगा, मतलब आपने ले लिया CH3 C डबल बॉन्डो H और इसकी रिएक्शन करा दी CH2 NO2 से, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ से पेरिडिन की प्रेजेंस में यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा और ये बन जाएगा CH3 COH H CH NO2 NO2। अब जनरली ये और थोड़ा सा हीट यहाँ पर भी करना पड़ता है। अब हीट किया हुआ है, ये दोनों बहुत ही अच्छे -M ग्रुप है, तो ये भी इवन CB से डिहाइड्रेशन दिखा सकता है और ये ऐसा बना सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस सर। मुबारक हो साहब, कॉपी करिए। आज क्या हुआ, प्रणव नहीं आया क्या भाई? बोला सर। आवाज नहीं आई तेरी, इसलिए एक बार भी ना तूने पूछा आज सर का है। सर इमेज भेजी है क्या आपने? भेज रहा हूँ यार। एक तो
इक्वली बैड आज भी उतना ही बुरा है, इतना बुरा रोज होता है। सर कल इससे क- अच्छा था। कल अच्छा था, आज ज्यादा बुरा है। हाँ सर। और ना मैंने कैमरा हिलाया ना कुछ और किया, बस आज ये जूम नहीं कर रहा। ये वाला बोर्ड तो कॉपी कर लो, मैं और पास ले आता हूँ कैमरा।
सर वो राइट वाले रिएक्शन का नाम बता दीजिए। KNOEVENAGEL। सबका हो गया है? हाँ सर। ग्रेट। अगली रिएक्शन है माइकल एडिशन। नहीं, पहले इसी के अंदर एक और रिएक्शन करते हैं।
हम चाहें तो नोवेनाजेल से भी सिनेमिक एसिड बना सकते हैं। कल डिस्कशन नहीं है ना, ट्यूसडे को ही लेंगे डिस्कशन। सर ट्यूसडे को नहीं है क्या छुट्टी? ये बात हुई थी ना कि भाई मंडे की, कल का डिस्कशन ट्यूसडे को पोस्टपोन कर दो। सर ऑफलाइन डाउट से यस मोस्टली। देखिए ये दोनों लाइनें आपको दिख रही है ना? दूसरी दिख रही है, ये नहीं दिख रही। सर वो दूसरी लाइन किधर है? ऊपर। हाँ दोनों दिख गई। हाँ सर अब दोनों दिख रहे हैं। ठीक, चलिए भाई हमने क्या लिया कि नोवेनाजेल से भी अपन सिनेमिक एसिड बना सकते हैं। इसमें अपन बेंजाल्डिहाइड लेंगे और लेट्स से ऐसा एक्टिव मिथाइल ले लेंगे, रिएक्शन कराएंगे वही pyridine के साथ, हीट के साथ पहले स्टेप पे। दूसरे स्टेप में अपन इसको H2O दे देंगे, H3O प्लस दे देंगे, हीट दे देंगे, बस हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। तो देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले एक्टिव मिथाइल यहाँ से, pyridine यहाँ से H2 निकाल लेगा, H निकाल लेगा, मतलब ये बन जाएगा CH माइनस C डबल बॉन्ड OR, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OR। अब ये अटैक कर देगा आपके बेंजाल्डिहाइड के ऊपर। ये अटैक कर देगा बेंजाल्डिहाइड के ऊपर और ये बन जाएगा कुछ ऐसा, CO माइनस H CH C डबल बॉन्ड OR C डबल बॉन्ड OR। बाद में आपने हाइड्रोलिसिस करवाया है, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा, मतलब ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा COH H CH C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH। अब ये आपने हीट किया हुआ है, हीट किया करने के बाद क्या होगा, ये 1,3 डाई एसिड है, यहाँ से एक CO2 निकल जाएगा, ब्लैंक्स रूल, और यहाँ पे ये OH है तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होगा, तो हीट करने के बाद पहले ये निकलेगा फिर ये निकलेगा और आपको मिल जाएगा कुछ ऐसा CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड काम का एसिड होता है, इसीलिए अपन लोग इसको पढ़ते हैं। सिनेमिक एसिड का नाम सुना है क्या आपने पहले कभी, आज से पहले? हाँ सर, कहाँ पे? सिनेमन में होता है। बिल्कुल सही, सिनेमन में होता है। इसके बाद अगली सिस्टर रिएक्शन है इसकी माइकल्स एडिशन। माइकल्स एडिशन सिस्टर रिएक्शन है, ये है 1,4 एडिशन। ऑन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। समझिए कैसे होगी ये रिएक्शन। भाई हमने ये ले लिया, इसे मैं एग्जांपल नहीं करूंगा, इसकी रिएक्शन आपने करा दी Z के साथ, वही pyridine की प्रेजेंस में।
pyridine वही काम करेगा, इसके ऊपर pyridine अटैक कर देगा, ये बन जाएगा CHZZ। और अब ये क्या करेगा, ध्यान दें, ये इस पे अटैक करेगा। भाई ये पुअर, आपको याद होगा अपन ने ग्रिग्नार्ड में पढ़ा था कि कौन 1-4 अटैक कर सकता है और कौन 1-2 कर सकता है। तो ये 1-4 वाली कैटेगरी में नहीं है सर, ये 1-2 वाली कैटेगरी में नहीं है, तो ये 1-4 वाली कैटेगरी में आएगा। तो ये इधर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो ये बन जाएगा O- डबल बॉन्ड यहाँ पे, और इधर CHZZ। बाद में इसको आप H+ अप्लाई कर दोगे, टॉटोमराइज करा लोगे, और ये बन जाएगा ऐसा ZZ डबल बॉन्ड 1-4 एडिशन प्रोडक्ट। चाहो तो एक स्टेप और डाल देता हूं इसमें, बाद में सुकून रहेगा आपको। फाइनल, यह है माइकल्स एडिशन। कोई वेरिएशन नहीं, आपको जो -M लगाना है लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्टिव मिथिलिन है बीबी। समझा? समझ गया? हाँ सर। इसके बाद है अगली रिफॉर्मेट्स की। देखिए अभी तक आपने क्या सीखा कि अपन एल्डिहाइड और कीटोन्स पे अटैक करा रहे हैं, तो अपने को सिर्फ एक चीज से मतलब है, किसी भी तरीके से अपन ने इसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया है। जैसे अपना न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया तो अपना काम हो जाता है, राइट? न्यूक्लियोफाइल जनरेशन ही बड़ा इशू है। अपन न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर लिया, काम खत्म। सर बोल भाई। एक डाउट था, वो लेफ्ट वाले रिएक्शन में लास्ट वाला जो स्टेप है सर, उसमें क्या किया है? भाई एक पे हीट किया है इसको। जब अपन ने हीट किया है तो पहले ये क्या है, अल्फा ये बीटा बीटा ये 1,3 डाइएसिड है, तो CO2 निकल जाएगा, और फिर ये निकलने के बाद बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बचेगा, तो यहाँ से एल्कीन बन जाएगी। हाँ सर। चलिए अगली है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में हम लोग कार्बोनाइल, ये यहाँ पे कहां तक दिख रहा है आपको, ये लाइन दिख रही है पूरी? नहीं सर। नहीं दिख नहीं रहा। सर। ये हाँ सर। हाँ। हाँ तो फिर रिफॉर्मेट्स की नहीं कर सकते, पहले बेयर विलीगर पढ़ लेते हैं। बेयर विलीगर थोड़ा ना पढ़ाइए मैंने। सर वो ऊपर ऊपर से से बाहर लिखा। तक। हैं? बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स का मेथड है। एक मिनट, कीटोन्स आराम से ऑक्सीडाइज होते हैं क्या? नहीं। नहीं। कीटोन्स आर क्वाइट रेजिस्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। तो केवल दो ही तरीके हैं जिससे अपन कीटोन को ऑक्सीडाइज करा सकते हैं, एक तरीका है ये और एक है HNO3। देखिए इसमें अपन क्या करते हैं, अपन लेते हैं कीटोन, इसकी रिएक्शन कराते हैं पर एसिड के साथ। पर एसिड याद है, MCPB जैसा, या CF3COOOH जैसा। अब आपको याद होगा कोई भी पर एसिड क्या काम करता है,
ये ऑक्सीजन जनरेटर होता है, याद है? तो अब ये लोन पेयर जो है ये आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, इसके ऊपर ये जो लोन पेयर है ये अटैक कर लेगा और ये बन जाएगा आर सी ओ माइनस आर डैश ओ प्लस। ठीक है, और इसके बाद यहां पे ये जो बेटर ग्रुप होगा, जो बेटर माइग्रेटरी ग्रुप जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं कि बल्कि ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा। और इसमें बल्कीनेस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत मैटर करता है कि कौन सा बॉन्ड कमजोर है, क्योंकि ये जो रीअरेंजमेंट होगा ना इट वुड बी क्वाइट फास्ट। ओ पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज नहीं है जो थोड़ा सा स्टेबल है, इट इज अ वेरी 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 अनस्टेबल स्पीशीज, इसलिए फटाफट रीअरेंजमेंट कराएगा। तो जो बॉन्ड वीक होगा ना पहले वो मूव करता है, इसीलिए बल्कि ग्रुप पहले मूव करता है हमेशा। मतलब इनफैक्ट जो अपन ने कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट पढ़ा था उसके अंदर अपन ने क्या करा था पहले, कि फिनाइल पहले मूव करता नहीं, यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल पहले मूव करता है। तो ये वाला ग्रुप इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्डो ओ आर डैश एस्टर। मतलब मान लो अपन ने ये लिया CH3 C डबल बॉन्डो C2H5। अब यहाँ पे ये बल्कि है, इसकी रिएक्शन आपने MCPBA के साथ करवा ली तो आपको मिल गया CH3 C डबल बॉन्डो OC2H5 एस्टर। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस सर। फोटो भेज दूं?
सबका कॉपी हो गया है? देखिए इसमें जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है ना, अपन ने अभी बात की बेयर-वेलिगर ऑक्सीडेशन में कि सर 2 मिनट। माइग्रेट कॉपी हो गया मानस? हाँ सर। एक दिन की रिएक्शंस बच जाएंगी यार, एक दिन भी नहीं, 15 मिनट की। सर आज ही करा दो ना। आज ही करा दूं? अब 15 हुए हैं, देखते हैं। देखो बेयर वेलिगर का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है ना, वो डिफरेंट है। मतलब इसमें सबसे पहले टर्शियरी ब्यूटाइल मूव करता है, फिर टर्शियरी फिनाइल मूव करता है, और फिर बाकी का, फिर रेस्ट, फिर फिनाइल, फिर एल्काइल रेस्ट, और फिर मिथाइल। क्योंकि ये दोनों बल्की ग्रुप्स होते हैं, तो जो बॉन्ड होते हैं ना वो वीक हो जाते हैं, बॉन्ड वीक होता है, तो देयरफॉर माइग्रेशन फास्टर। चलिए इसके बाद जो अगला है, जो एक और टाइप का ऑक्सीडेशन है कीटोन का, वो कैसे होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन वाया HNO3 में हमने लिया कीटोन। HNO3 कैसा है? देखिए एसिड्स के टाइप होते हैं, जैसे HCl है वो क्लोरिनेटिंग या हेलोजेनेटिंग एसिड है, H2SO4 है वो डिहाइड्रेटिंग एसिड है, HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। पहले ये एसिडिक कंडीशन के अंदर इनॉल बनेगा, और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस टाइप। तो ये क्या बन जाएगा?
यहां से टूटेगा तो एसिड एसिड बनेंगे, तो 6 कार्बन, ऐसा। आपको जो लगाना लगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यदि आपको ऐसा दिखता, आप HNO3 से रिएक्शन कराते, तो इनॉल कौन सा बनता, ऐसा बनता, और फिर ये ऑक्सीडाइज होता, तो 1 2 3 1 2, तो एक तरफ बनता CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और एक तरफ बनता CH3 C डबल बॉन्ड OH। और वो कीटोन से इनॉल तो ऐसे ही बन जाएगा ना, उसको HNO3 की क्या जरूरत है? एसिडिक मीडियम लगता है ना, कोई तो टॉटोमराइज कराएगा उसको। चलिए, इसके बाद अगली रिएक्शन है रेफॉर्मेट्स की। रेफॉर्मेट्स की रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं। हम किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं, बेंजाल्डिहाइड छोड़। अल्फा हेलो एस्टर के साथ पहले जिंक की प्रेजेंस में, सेकेंड स्टेप पे हम लोग कराते हैं उसको हीट। ठीक है, तो अपने को मिल जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। देखिए क्या होगा, हमने लिया CH2Cl C डबल बॉन्ड OR, इसकी रिएक्शन अपन ने जिंक से कराई, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया, और ये बना लिया CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OR प्लस OR प्लस Zn प्लस 2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल तैयार है। आपने रिएक्शन कराई RC डबल बॉन्ड OH, इसके ऊपर CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OR आया, इसने यहाँ अटैक किया, ये बन गया RCO माइनस H CH2 C डबल बॉन्ड OR। अब आपने इसको बाद में, मतलब पानी ये दिया, थोड़ा सा पानी ये दिया, हीट कर दिया, पानी ये दिया, तो ये क्या बन जाएगा, RCOH H CH2 C डबल बॉन्ड OR। अब ये क्या है भाई, माइनस N ग्रुप तो यहाँ पर भी लगा हुआ है ना, तो और ये वाला हो गया एसिडिक हाइड्रोजन। थोड़ा सा आप जिसको ऐसे, जैसे इसको हीट करोगे तो ये E1CB के थ्रू एलिमिनेशन दिखा देगा, तो ये बन जाएगा ऐसा। आर वी क्लियर? ये है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। इससे भी आप सिनेमिक एसिड बना सकते हो। क्या करना होगा सिनेमिक एसिड बनाने के लिए, बेंजाल्डिहाइड लिया, इसकी रिएक्शन ऐसे ही CH2Cl C डबल बॉन्ड OR से करवाई, जिंक, फिर हाइड्रोलिसिस, और फिर हीट, बस 3 स्टेप। तो क्या क्या हो जाएगा भाई, पहले स्टेप में आपके पास एनायन बनेगा, ये बन जाएगा CH2 माइनस, ये बन जाएगा आपके पास CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OR, ये बेंजाल्डिहाइड पे अटैक करेगा, और ये बन जाएगा ऐसा, H, सीधा H जोड़ता हूं, CH2 C डबल बॉन्ड OR। आपने हाइड्रोलिसिस करवा दिया, एसिड, यहाँ पे एसिड बन जाएगा। देखिए प्लीज दिमाग चलाते रहिएगा, दिमाग से ऊपर कुछ नहीं होता है, ये बात अपन लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और फिर आपने इसको हीट कर दिया है, तो आपको मिल जाएगा सिनेमिक एसिड। ये है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। आर वी क्लियर ऑन रिफॉर्मेट्स की? एक बात तो, ये ज्यादा पास लेके आने से फायदा हुआ क्या, थोड़ा सा क्लैरिटी में? हाँ सर, क्लियर हो गया।
कॉपी करिए प्लीज, थोड़ा जल्दी कॉपी करिएगा। ये आखिरी बार कॉपी करने दे रहा हूं अभी, इसके बाद जितनी बार भी होगा मैं आपको सिर्फ फोटो भेजूंगा, बाद में कॉपी करेंगे। इसके बाद भी हैं रिएक्शंस। सर और 2 बोर्ड भरने वाली है। 2 क्या 3 भी भर सकते हैं।
सर 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 चलिए, देखिए रिफॉर्मेट्स के रिएक्शन के बाद अगली रिएक्शन अपन पढ़ते हैं। देखिए सब रिएक्शन एक ही जैसी हैं, आपको बस ये देखना होता है कि इसमें अनायन कब बनेगा। रिफॉर्मेट्स की फेवर इसकी मेरे को पढ़ाना नहीं है, पहले HBZ। देखिए अगली रिएक्शन है HBZ। HBZ रिएक्शन है वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। इसमें हम लोग एसिड लेते हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन वाला। इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं रेड फास्फोरस और हैलाइड के साथ, और यहाँ पे रेड फास्फोरस लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है, क्या बनाएगा ये, ध्यान दें। सबसे पहले रेड फास्फोरस और हेलोजन Cl ले लेते हैं। यहाँ पे रेड फास्फोरस और Cl2 की रिएक्शन होगी और ये बन जाएगा PCl3। आपके पास अभी भी Cl2 लेफ्ट होगा, आपके पास है RC डबल बॉन्ड OH। एक काम करो, RC डबल बॉन्ड CH3C डबल बॉन्ड OH लो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। आपने इसकी रिएक्शन PCl3 से कराई तो आपको याद है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OCl। अब ये इकलौती ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर एसिड डेरिवेटिव इनॉल बनाता है, तो ये यहाँ पे टॉटोमराइज करेगा। ये याद रखना है, पूरी केमिस्ट्री में इसके अलावा कहीं पर भी एसिड डेरिवेटिव इनॉल बना के रिएक्ट नहीं करता, केवल यहां करता है, और ये बन जाएगा ऐसा CH2 डबल बॉन्ड COH और Cl। इस वाले कार्बन पर डेल्टा नेगेटिव ड्यू टू रेजोनेंस। अब ये क्या काम करेगा, ये जो दूसरा Cl है ये इस Cl पे अटैक करेगा और ये बना लेगा कुछ ऐसा, Cl माइनस प्लस Cl CH2 COH Cl यहाँ पे प्लस, और अब ये O के लोन पे वापस अटैक कर देंगे और ये बन जाएगा CH2Cl C डबल बॉन्ड O Cl। अल्फा हेलो, मतलब इससे बनता है अल्फा हेलो एसिड।
और इसकी रिएक्शन फिर एक और मॉलिक्यूल ऑफ एसिड से हो जाएगी, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड OH के साथ। तो ये लोन पेयर इधर अटैक करेंगे, इसके लोन पेयर इधर अटैक कर लेंगे, और आपको ये मिल जाएगा CH2Cl C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड Cl, और ये वाला मॉलिक्यूल फिर से अगेन HBZ, और ये फिर साइकिल की तरह चलता रहता है। समझ में आ गया? यह है हॉल बुलार्ड ज़ेलेंस्की की रिएक्शन। कोई लोड नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन हो। आप ले लो RCH2 C डबल बॉन्ड OCH OH, इसकी रिएक्शन आप रेड फॉस्फोरस और I2 से करा दो। सिर्फ ये देखना है अल्फा हाइड्रोजन आयोडीन से रिप्लेस हो जाएगा, P मतलब RCHI C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोडक्ट है। यह है HBZ रिएक्शन। HBZ रिएक्शन के बाद अगली रिएक्शन अपन पढ़ेंगे। सर इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है क्या? मैकेनिज्म यार पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस या इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एसिड डेरिवेटिव कैन बी सीन टू इनोलाइज। तो फिर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है इकलौता इसके अलावा। सर ये रेड फॉस्फोरस का ये एक ही रिएक्शन है क्या पूरी? अबे वो भी है ना, यदि रेड फास्फोरस और आयोडीन की रिएक्शन कराएगा अल्कोहल के साथ तो वो एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। समझा? हाँ सर। अगली रिएक्शन है, क्या पढ़े हैं अगली? गैब्रियल थैलिमाइड पढ़ा दें पहले? नहीं, मैंने आपको वो तो कराई है ना, हुंसडीकर तो। हाँ हाँ सर, सर। हाँ सर। चलिए, एमपीवी एंड ओपनऑर, एमपीवी रिडक्शन एंड ओपनऑर ऑक्सीडेशन, ये दोनों सिस्टर रिएक्शंस हैं। लीजिए समझिएगा, इसमें समझने में मेहनत, इसमें वेरिएशन कुछ नहीं होता ना, इसलिए आपने लिया कोई कीटोन, एनी कीटोन, यहां पे ले लो R, यहां पे ले लो R, और इसके साथ ले लो आप एक एल्कोहल, और इसकी रिएक्शन आप करवा लो एल्यूमिनियम टर्शियरी किसी के साथ। मतलब ऐसा लेने में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो बेटर होता है। क्या बनेगा? देखिए अब ये जो है ना बहुत ही शानदार टाइप का बेस है। ये क्या करेगा, AlO, ये डिसोसिएट करेगा और ये बनाएगा Al+3 प्लस O माइनस, ये 3। बहुत अच्छा बेस है। यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा, ये बन जाएगा CH3CHOH CH3 प्लस टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ये बन जाएगा CH3 CHO माइनस CH3। ठीक है, और अब ये जो रिएजेंट है ये अपनी जगह पर है। आपके पास है कीटोन। कीटोन क्या काम करेगा जरा समझिए। C डबल बॉन्डो R, ये एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड पे अटैक कर लेगा। इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ये O इस पे अटैक कर लेंगे और ये बन जाएगा RCO, यहाँ प्लस, यहाँ R, यहाँ पे AlO टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। अब ये जो पॉजिटिव और ये जो कंपाउंड दोनों साथ साथ आएंगे तो ये यहां से इस हाइड्राइड का ट्रांसफर करवा लेगा इस वाले कार्बन पर, हाइड्राइड ट्रांसफर, और यही वाला स्टेप RDS है। यही वाला स्टेप RDS है, तो ये बन जाएगा RCOH, मतलब RCOALOR, और ये क्या बन जाएगा, ये वापस से इधर अटैक कर लेगा और ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्डो CH3।
बाद में इसको आप पानी वाला जो कुछ दे रहा दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन जाएगा RCHOHR। तो आपका जो कीटोन था ये कीटोन रिड्यूस होके एल्कोहल बन गया। समझ में आया? इसका सिस्टर रिएक्शन है ओपन और ऑक्सीडेशन, जो करने के लिए मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है। मतलब इसमें क्या होगा, एक एग्जांपल ही करवा देता हूं। इसमें आपने ये ले लिया, इसकी रिएक्शन आपने एल्कोहल के साथ करवा दी और एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ले लिया, तो आपका ये जो आइटम है ये एल्कोहल बन जाएगा और साथ में ये कीटोन बन जाएगा। दिस इज एमपीवी रिडक्शन। एमपीवी की फुल फॉर्म है मर्विन पॉन्डॉर्फ वर्ले रिडक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, मैं आपको कॉपी नहीं करने दे रहा हूं ना अभी। पहले मुझे ना इसमें, अरे मेरा फोन कहाँ गया यार, यार रिएक्शंस होंगी नहीं, पता है। मैं 15 मिनट और लगा लूंगा तब भी नहीं होंगी। ट्यूसडे को पहले डिस्कशन करना पड़ेगा। पहले रिएक्शंस पढ़ाऊंगा फिर डिस्कशंस कर लूंगा। जरा ओपन और ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं, सिस्टर रिएक्शन है इसकी। ओपन और ऑक्सीडेशन, देखिए ओपन और ऑक्सीडेशन में आप क्या करते हैं, एक सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं RCHROH 2 डिग्री अल्कोहल, इसकी रिएक्शन आप कराते हैं एसीटोन से इन एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। आइसोप्रोपोक्साइड भी ले सकते थे पर दिक्कत नहीं है। क्या बनेगा, ये शानदार, ये एक अलग तरीके का बेस है। ये डिसोसिएट करेगा, ये बनाएगा Al+3 प्लस O होल थ्राइस। ठीक है, और अब ये क्या काम करेगा, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा, ये बन जाएगा RCHOHO, ये बन जाएगा RCHRO माइनस, यहां पर ये H है और ये जो बनना है बन जाएगा। फिर आपके पास है एसीटोन, इसकी रिएक्शन हो जाएगी, ये इसके लोन पेयर एल्यूमिनियम पे अटैक कर देंगे, ये बन जाएगा COCH3Al ब्यूटॉक्साइड, यहाँ पे प्लस। अब ये प्लस और ये जब अनायन दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो ये वाला हाइड्रोजन इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR प्लस CH3CO, यहाँ पे H, ये CH3, ये OAlO टर्शियरी। बाद में आप इसमें पानी डाल देंगे, ये बन जाएगा CH3CHOHCH3। ऐसा ही लग रहा कि दोनों रिएक्शन सेम ही है। हाँ सर सेम ही है। हाँ सर सेम ही तो है। तो या तो मैंने गलती कर दी होगी। सर प्रोडक्ट अलग बनेगा सर बस नहीं, वो वो आपने कीटोन और अल्कोहल लिया है। एग्जैक्टली ये दोनों सेम रिएक्शंस हैं। एमपीवी रिडक्शन जो है ना, एमपीवी रिडक्शन कीटोन फ्रेम में है और ओपन और ऑक्सीडेशन एल्कोहल फ्रेम में है।
बाकी दोनों रिएक्शन एग्जैक्ट सेम। मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना अंतर है कि इसको आप ये सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हो, यहाँ पे इतना अंतर है कि आप कीटोन को सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हो, बाकी दोनों में सब कुछ सेम, कोई इशू नहीं आता। सर पर मतलब ऑक्सीडाइज तो कीटोन ही हो रहा है ना। कीटोन कहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है भाई? अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो रहा है, कीटोन रिड्यूस हो रहा है। हाँ भाई, दोनों में तो कीटोन ही रिड्यूस हो रहा है। अरे बिल्कुल सही बात है, पर यहाँ पर अपन कहाँ बैठ के देख रहे हैं? अपन कीटोन पर बैठ के देख रहे हैं। अपने को मतलब नहीं पूरी दुनिया जान में क्या हुआ, और यहाँ पर अपन अल्कोहल पे बैठ के देख रहे हैं बस। समझ में आ गया? हाँ सर। टाइम क्या हुआ है? 9:48। 48। फिजिक्स, इसके बाद फिजिक्स की क्लास होगी ना? हाँ सर। हाँ सर। और वो टाइम पर चालू करते हैं कि मेरी तरह? तो 10:01 पे शुरू करते सर। ठीक है, फिर और जुल्म नहीं कर सकते आपके ऊपर। एमपीवी हो गया, ये हो गया। अब आपके पास क्या क्या बचता है? एक बचता है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, एक बचता है कोरेहाउस, एक बचती है विटिग रिएक्शन, एक बचती है आर्डन टी स्टर्ट, एक बचता है बेंजोइन। टाइम लगेगा, नहीं होगी। सर कोई फ्रिडल क्राफ्ट कब आएगी? फ्रिडल क्राफ्ट या एरोमेटिक कंपाउंड में आएगी? वो एरोमेटिक में आएगी, उसको आने में बहुत टाइम है, अभी तो 10-15 साल बीत जाएंगे उसको आने में। तो फ्रिडल क्राफ्ट और दुनिया भर के एरोमेटिक को 3 दिन में आती है एरोमेटिक, बहुत दिक्कत नहीं। एक बात तो मुझे ट्यूसडे को आधा घंटा पढ़ाना ही, आधा पौन घंटा, और उसके बाद ही डिस्कशन हो पाएगा। तो क्या करूं, यहीं पे छोड़ दूं कि एक और रिएक्शन कराऊं? क्योंकि लगेगा टाइम, नहीं होगी कंप्लीट, कुछ भी कर लूं। सर मैक्स रहने टू दो मैक्स। सर, ठीक है, ये 100 क्योंकि क्वेश्चन के लिए 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटे में। हाँ, हो जाएगा, और 1 घंटे में हो भी जाएगा। दूसरी चीज ये भी है कि उसके अंदर डाउट भी कम आएंगे। सर पहले सौ से तो ज़्यादा ही आ रहे हैं। पहले 100 से ज्यादा आ रहे हैं? तैयार हो जा गालियां खाने के लिए। सर और 130 हो गए ना। 130 है, पर मेरे साथ देख, जो आज तक का स्टैंडर्ड रहा है ना, उस 130 में, एक सेकंड रुक जा, पहले रिकॉर्डिंग बंद करने दे। आज तक का जो